हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने नैनीताल जिले की जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगाए जा रहे जन समाधान दिवस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले जन समाधान दिवस पर न तो सही समय पर विधायक को जानकारी दी जा रही है और न ही फरियादियों को सही तरीके से सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिलाधिकारी भाजपा के पदाधिकारी को बगल में बैठाकर जनता दरबार लगाकर एक प्रिंसिपल की तरह फरियादियों से व्यवहार कर रही है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं ये कहूंगी कि इस बार हमने बीजेपी को वोट दिया और मैंने दिया तो अब ऐसा लग रहा है कि गलत किया, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा ना होकर सामाजिक मुद्दा हो गया है। हर घर की लड़की परेशान है, जगह जगह अब पुलिस को भी इसमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। लोग वो जगह चिन्हित कर रहे हैं, इसका मतलब ये पहले से है। जब एक आध बड़ी घटना हो गई, लोग जागे हैं, आंदोलन हुए, तब ये लोग एक्टिव हुए हैं। तो सारी महिलाओं से मेरी गुजारिश है कि एक दिन मात्र शक्ति अपनी रैली निकाल दे, अपना हल्ला बोल कर दे, तब ये प्रशासन जागेगा, तब ये सरकार के लोग जागेंगे। अन्यथा इन लोगों ने गद्दी छोड़ देनी चाहिए अगर ये अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो। देखिए, जिस तरह से प्रदेश में लगातार कुछ दिनों से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ, तो और उसके बाद प्रदेश सरकार की पूरी तरह से निष्क्रियता हमें दिख रही है। लगातार छोटी बच्चों के साथ रेप केस के मामले सामने आ रहे हैं, और चाहे आप हरिद्वार का मामला देख लीजिए, रुद्रपुर का मामला देख लीजिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है और अपराधों को रोकने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं की जा रही है। प्रशासन शांत है। तो लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम सभी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और युवा शक्ति यहाँ पर भारी मात्रा में उपस्थित है। और हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आज जो चूड़ियाँ मातृशक्ति का प्रतीक होती है, अगर आप उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चूड़ियाँ हमारी तरफ से आज सरकार को, मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है कि शायद उनको ये चूड़ियाँ देख के कुछ समझ आएगी कि हाँ, हमारे प्रदेश में मातृशक्ति है, और वो मातृशक्ति जिसने देवभूमि को बनाने में भी अपना पूरा योगदान दिया था। आज आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप उनकी रक्षा करने के लिए आगे आइए या अपनी कुर्सी को त्याग दीजिए। ऐसे चीजें, ऐसे घिनौने अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार की सीधा सीधा नाकामी है और सरकार की नपुंसकता को दर्शाता है कि किस प्रकार ये सरकार विफल रही है हमारी महिलाओं और हमारी बेटियों को सुरक्षा करने के लिए। और साथ ही ये सीधा सीधा संदेश इस प्रदेश की सरकार को और इस केंद्र की सरकार को हमारा है कि अगर आप लोग हमारी महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को और साथ साथ हमारे देश की बेटियों को आप अगर न्याय नहीं दिला सकते या उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप सत्ता में रहें। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला पुल और स्टेडियम में हुए नुकसान को बारीकी से देखा। साथ ही उन्होंने बताया कि गोला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोल दिया जाएगा। एक NHAI है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। PWD की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है, और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्ट्स बन गए, जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली इसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से या शासन स्तर से बनाएंगे, जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे, इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी PWD ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फिलहाल दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। विधवा महिला से दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में लालकुआ कोतवाली में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में मुकेश बोरा फरार चल रहा है। ऐसे में पुलिस ने अब उसकी घर की कुर्की की है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद धारा 83 के तहत आरोपी मुकेश बोरा के पैतृक गांव नैनीताल के चुड़ीगाड़ घर के अलावा हल्द्वानी उसके किराए के आवास की कुर्की की गई है। देखिए, कोर्ट का स्टे हटने के बाद में मुकेश बोरा की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम एक्टिव हो रखी है और सभी जगह दबिश दी जा रही है। साथ ही हमने कोर्ट से इसका 83 का वारंट भी हमने ले रखा है। तो जल्दी ही मुकेश बोरा की संपत्ति की कुर्की कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, पहले कुर्की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में कहा कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय के आदेश से ही मुकेश बोरा के घर में कुर्की की गई है, तो वहीं मुकेश बोरा को भी जल्द पुलिस जेल के सलाखों के पीछे भेजेगी। पहली बात तो बचाने को विषय होता नहीं है। केंद्र जहाँ न्यायालय में भी सरकार जो पैरवी कर रही है उसके रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज कुर्की तक उनके घरों के अंदर हो चुकी है और मैं तो कि हर अपराधी वो किसी भी रूप में छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के अंदर होगा। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ हुणा ने दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के फरार होने पर कहा कि सरकार ने पूरी तत्परता से कार्रवाई की है। महिला द्वारा जैसे ही दुग्ध अध्यक्ष पर आरोप लगे उसके तत्काल बाद 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज किया गया। पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई, क्योंकि जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मैटर आया 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करी गई है। उसके बाद पॉस्को की उसमें ऐड की गई है दफ़ा, और उसके साथ साथ लगातार कुर्की की कल जो है कार्रवाई करी गई है। हमारे सरकार में वो मनोनीत थे अध्यक्ष फेडरेशन के, उनको वहाँ से हटाया गया है। तो देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मत है कि कभी भी महिला के ऊपर कोई भी आरोप, और स्पेशली जब महिला के ऊपर कोई आरोप का संज्ञान लिया जाता है तो उस पर सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। मोहलिया में वन क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण का पोल्ट्री फार्म बनाया गया, जिस पर वन विभाग ने कार्रवाई कर पोल्ट्री फार्म को ध्वस्त कर दिया है। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक अर्जुन का कहना है कि वन विभाग के द्वारा मात्र 2-3 दिन पहले ही उनको सूचित किया गया और आज उनका पोल्ट्री फार्म नष्ट कर दिया गया है। यह क्षेत्र में अन्य पोल्ट्री फार्म और अतिक्रमण है, उनको छोड़कर सिर्फ उसी पर ही कार्रवाई की गई है। जो एसएसबी की बॉर्डर आउटपोस्ट है उसी के सामने किसी के द्वारा अवैध रूप से पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया गया है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको मुनादी भी की और इनको बाकायदा विधिवत नोटिस भी इनको सर्व किया था, लेकिन इन्होंने आज तक खाली नहीं किया है। लिहाजा आज सब हम मौके में आए हैं, एसएसबी आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आया है, और इसको आज हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं। वो वन विभाग की ज़मीन पर अतिक्रमण था, और जैसे ही हमारे संज्ञान में आया वन क्षेत्र अधिकारी, प्रभागीय वन क्षेत्र अधिकारी तराई पूर्वी हल्द्वानी, उनके आदेश अनुसार इसको तोड़ने की प्रक्रिया कल से जारी है। कल 4 बजे से जारी है, और इसमें प्रशासन की मदद भी ली है हमने, पुलिस विभाग की मदद भी ली है और एसएसबी की मदद भी ली है। 20 दिन हो गए थे बच्चों को डाले हुए, और हमने लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्चा किया था, और मुर्गी के बच्चे दाने सब लाए थे। अब काफ़ी नुकसान हो गया। हमें पहले से फॉरेस्ट विभाग ने सूचित भी नहीं किया था, 3 दिन का मोहलत दे के, और आज आके बच्चों को निकलवा के और खोल खाल के तोड़ फोड़ करने के लिए बात कह रही है। और अब खोलने का हम यही कह रहे हैं, खोल के हटा देंगे। अब हमारे संग तो बहुत बड़ी घटना हो गई, और बाकी अब हमें यही दावा करेंगे, हमें कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतने वो है नहीं, और हमने इधर उधर से कर्ज लेके भी बनाया था, क्या कहें।